नफे सिंह राठी हत्याकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। हत्या में शामिल 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को गोवा से गिरफ्तार किया गया। शूटर्स पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा था हरियाणा पुलिस ने। इसके बाद ये जॉइंट ऑपरेशन झज्जर, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का, हरियाणा एसटीएफ का ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। गोवा से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। 2 अन्य शूटर्स जो इस हत्याकांड में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। शूटर अतुल और नकुल सांगवान की तलाश में दबिश दी जा रही है। तो राठी हत्याकांड मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोवा से दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों हत्या में शामिल थे। शूटर अतुल, नकुल सांगवान को लेकर अभी दबिश दी जा रही है, लेकिन 2 आरोपियों को धर दबोचा है। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। 1-1 लाख रुपए का इनाम आरोपियों पर रखा गया था और इसके बाद ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। लगातार सरकार पर, हरियाणा पुलिस पर दबाव भी था कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई किसी भी आरोपी की। तो 4 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी गोवा से हुई है। राठी हत्याकांड पर अभय चौटाला ने भी बड़ा बयान दिया है। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। आज नफे सिंह राठी की 13वीं के मौके पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस मामले की जो जांच है वो हाईकोर्ट के जज की निगरानी में हो। सीबीआई जांच की सिफारिश की जा चुकी है। कहा कि जल्द ही इस मामले में हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि उन्हें उम्मीद नहीं है, उन्हें भरोसा नहीं है कि सरकार परिवार को न्याय दिला पाएगी। कब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा, ये भी सवाल उनकी तरफ से किया गया। नफे सिंह राठी की 13वीं पर श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी तादाद में लोग, पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे थे। नफे सिंह राठी की हत्या को अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से सरकार की साजिश बताया। कहा कि शूटर सिर्फ पैसे लेकर मर्डर करते हैं। इस मामले में साजिश रची गई है। जो लोग असल में दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया पुलिस ने। इस बीच में आज अभय सिंह चौटाला का ये बड़ा बयान, कहा कि इस मामले की जो जांच हो वो हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। हमें सरकार पर भरोसा नहीं कि सरकार परिवार को न्याय दिला पाएगी। बात करूंगा दोनों से, पूछूंगा कि किस मुकाम तक वो लोग अब तक पहुंचे। अगर हम इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर अपने साथियों से विचार विमर्श करेंगे और इस मामले में अगला सख्त कदम उठाने का काम करेंगे। हरियाणा में एक और बड़ी वारदात हुई है। हिसार में सरपंच की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। नफे सिंह राठी हत्याकांड की तरह ही इस वारदात को भी अंजाम दिया गया। हिसार के कमारी गांव में सरपंच संजय दूहन की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने गाड़ी पर गोलियां बरसाई। सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान भी थे संजय दूहन, जिनकी गोलियां बरसाकर हत्या की गई। गांव के पूर्व सरपंच के साथ उनका विवाद चल रहा था, पुरानी रंजिश थी। गांव कवारी में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। पिछले साल 9 मार्च को पूर्व सरपंच के बेटे पर भी कातिलाना हमला हुआ था। उस मामले में सरपंच संजय दूहन और उसके परिवार पर मामला भी दर्ज है, जिसके चलते संजय दूहन के घर पर भी हमला हुआ था। बाकायदा संजय दूहन ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। लेकिन इस बीच में कल ये बड़ी वारदात हुई। कमारी गांव के सरपंच संजय दूहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद हांसी से विधायक विनोद ढाणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नहीं मिलने के मामले की जांच करवाई जाएगी कि आखिर जब सुरक्षा मांगी गई थी तो सुरक्षा क्यों नहीं मिली। इस पूरी वारदात के बाद से कमारी गांव में तनाव का माहौल है, क्योंकि पुरानी रंजिश के चलते बताया गया है कि इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष
नफे सिंह राठी की हत्या के मामले को अगर हम देखें, ठीक उसी तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। जब सरपंच संजय दूहन अपनी गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, उस वक्त हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां उनकी गाड़ी पर बरसाई और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार की तरफ से बताया गया कि पुरानी रंजिश का ये मामला है। गांव के पूर्व सरपंच के साथ रंजिश थी और लगातार परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था। कुंवारी गांव में संजय पे गोलियां चली है, तो उसके बाद मौके पे मैं भी, सीआईए भी, एसएचओ भी, सारी टीम गांव में भी गई थी। अभी यहाँ पे सूचना थी तो उसकी गोली मार के हत्या कर दी। तो हमारी टीम एसपी साहब की तरफ से तीन टीमें बनाई गई है, दोनों सीआईए, और जो भी कोशिश है सुबह ये कंप्लेंट मुँह करेंगे जिस पे इन पे शक है। अभी तक कोई कंप्लेंट दी नहीं है, फिर भी जो भी सुराग मिलेगा अभी तफ्तीश इसकी जारी है।